जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक महाउच्चाटन तंत्र प्रयोग लेकर के आया हूँ, तो उसको ध्यान से संपूर्ण विधि विधान सहित मंत्र सहित ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहले ये समझिए कि उच्चाटन है क्या। उच्चाटन का अभिप्राय क्या है। उच्चाटन का अभिप्राय है उचट जाने से। हर चीज से मन उचटना ही उच्चाटन है। उच्चट मत बोलते हैं ना, उचटना। जैसे किसी भी कार्य में मन न लगना, मानसिक रोगी बनकर के बहकी बहकी बातें करना। अंतिम अवस्था इसकी एक ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति पागल हो जाता है। ये एक निकृष्ट कर्म है। इसलिए आप इस कर्म को करें तो अपने कर्म के लिए ज़रूर डरें, मतलब लीगल वर्क के लिए करें, इलीगल वर्क के लिए नहीं करें। तंत्र में इसको अभिचार कर्म भी कहते हैं। इसे करने वाला कभी सुखी नहीं रहता, किंतु अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित है। बुरे लक्ष्य की प्राप्ति मत करिएगा इससे। गृहस्थ जीवन में सुकर्म और दुष्कर्म दोनों करने पड़ते हैं, परंतु आपको इस चीज़ को समझना होगा कि संयम बहुत ज़रूरी है। आवेश या क्रोध में आकर के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सीधे कि उच्चाटन तो आपने समझ लिया कि उचट जाना, मन उचटना ही उच्चाटन होता है। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मन नहीं लगता जिनका काम में कुछ, है ना, पढ़ाई नहीं कर पाते, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, उन पर उच्चाटन होया हुआ रहता है। कई लोग कर देते हैं। अब मैं करने का तरीका बता रहा हूँ कि करना कैसे है, क्योंकि जो लोग करेंगे, ठीक, तो वो अपने बला से जाने। सबसे बड़ी चीज़ ये, उसके लिए मैं या कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बाबा भैरव खुद अपने आप कर्म की सजा उनको देंगे। ठीक। अब करना क्या है ये बता रहे हैं। अगर आपको कौवे की जो लीद रहती है, मतलब उसको बोलना चाहिए उसकी पॉटी मल, वो मिल जाए, ठीक, तो उसको रख लीजिए। वो नहीं मिल पाता, गूलर के पेड़ की लकड़ियाँ रहती हैं जो, वो रख लीजिए। वो नहीं मिल पाता, शमशान की राख रख लीजिए। वो भी नहीं मिल पा रहा, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ, ठीक। तो जो घोड़े की बीट रहती है वो रख लीजिए, ठीक। ये सारी चीज़ों से आप उच्चाटन कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं कि उच्चाटन करना कैसे है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको इसके लिए लगेगी गूलर की लकड़ी, ठीक। लकड़ी नहीं मिल पा रही तो जड़ रख लीजिए। आम की लकड़ियाँ, कंडे, देसी घी, एक शराब का जो पौआ रहता है 90 या 180 ml समथिंग, वो, पीली सरसों, काले तिल, काले उड़द, बताशा मीठा, ठीक। ये आपको हवन के लिए लगेगा। आसन जो रहेगा आपका काला रहेगा, कपड़े रहेंगे आपके काले, ठीक। एक हवन कुंड आपको लगेगा। किसी भी ऐसे स्थान पर आप चले जाइए जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें रख के हवन करने मिल जाए। उसके बाद आपको जब जगह का चयन हो गया तो आपको निमंत्रण देना है, ठीक। निमंत्रण देना कहाँ पर है, शमशान में। हल्दी चावल कुमकुम सिंदूर नारियल एक दारू के पौए से, और शमशान की राख उठानी है। और वहाँ पर बाबा भैरव और माता काली को बताना है कि माँ, बाबा, इस व्यक्ति का मैं उच्चाटन करने जा रहा हूँ और उच्चाटन इसका होना चाहिए। ये कभी भी सुखी ना रहे, इसने मेरा ये काम बिगाड़ा है, और अगर मैं काम में गलत हुआ तो इसकी सज़ा मुझे दो, ऐसा करके, ठीक। क्योंकि वो सज़ा दे ही देगी। अगर आप गलत होगे तो वो दे ही देगी सज़ा, ठीक। तो अपन जब गलत ना रहें तभी ये सारी चीज़ें करें। अब ये सारी चीज़ आप करके आ जाएं। इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको सामग्री बताई है उसको मिला लीजिए अच्छे से। उसको मिला करके सामने वाले की फ़ोटो के ऊपर आप चाहें तो उसके नीचे एक लाल कपड़ा रख कर के नाम लिखें, या फ़ोटो के पीछे उसका नाम याद कर लीजिए, और उसको ज़मीन पर एक कील ठोक करके उसके गाड़ दीजिए फ़ोटो को। अब नींबू की धार लगा दीजिए, एक दारू की धार लगा दीजिए, और जो सामग्री मैंने आपको बताई है, ठीक, वो सामग्री को मिला करके कम से कम 11 माला हवन डाल दीजिए। जैसे ही आप 11 माला हवन डालेंगे देखेंगे कि एक आपको अलग से एक एनर्जी फील होगी आजू बाजू, ठीक। इसमें आपको कोई खतरा नहीं है,
लेकिन आपको घेरा रक्षा मंत्र क्योंकि दिया जाएगा, इस कारण से आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। परंतु जब वो राख बचे, उस राख को उसकी फोटो पर प्रत्येक दिन 7 दिन तक डालते रहिए। 7 दिन तक आप जब डालते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपको उसका असर देखने मिल जाएगा। सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगेगा, मन नहीं लगेगा। जैसे आप जवाब मांगोगे, हाय हेलो करोगे, तो वो ढंग से जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव पकाता रहेगा, सोचता रहेगा और अजीब सा करेगा। जब ये सारी चीज़ आप देखने लगोगे तो आप फिर से उसको उस पे फोटो पर लेकर के डालोगे। फिर उसको फोटो पे लेकर वो राख जो रहेगी डालोगे। ऐसा करते करते आपको 7 बार प्रयोग करना है। ठीक। अब आते हैं मंत्र पे, क्योंकि भैरव और माँ का मंत्र है ये, तो मैंने ओम के आगे बहुत सारा मंत्र छोड़ा हुआ है। उसके बाद है भगवती, फिर छोड़ा हुआ है अमुक है, उसके स्थान पर अमुक आएगा। सह हन हन, उसके आगे फिर छोड़ा हुआ है फट, बस उसके आगे छोड़ा हुआ है फिर से। ये मंत्र है। यहाँ पर मैं मंत्र नहीं दे सकता, आपको ही मालूम है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कंटेंट चुराने को बैठे हैं और मंत्र चुराने को ही बैठे हैं यूट्यूब पर। तो अगर आपको ये मंत्र चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर डला हुआ है मेरा, आप उससे मंत्र ले सकते हैं और इसकी और भी आपको बहुत सारे प्रयोग और जानकारियाँ दी जाएंगी, जिसके थ्रू आप इस चीज़ का उच्चाटन अपनी विधि विधान से कर सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो। ठीक। इस विधान को और विधि को और मंत्र को लेने के लिए कुछ दक्षिणा राशि रखी गई है, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है। तो अगर आपको ये विधि विधान चाहिए है तो आप ये दक्षिणा राशि दे करके ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।